मैं यहाँ डायरेक्टली प्रेस कर रहा हूँ F11 फंक्शन की और मुझे अकाउंटिंग फीचर्स में परिवर्तन चाहिए तो हम अकाउंटिंग फीचर्स पे क्लिक कर सकते हैं या फिर इसका हॉट की प्रेस कर सकते हैं ए लेटर, अथवा हम सिर्फ F1 प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर हम लोग चले जाएंगे। इधर आप राइट साइड में वर्टिकल बटन बार में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मिलेगा अकाउंटिंग के लिए F1, इन्वेंट्री फीचर्स में परिवर्तन के लिए F2, स्टेटरी फीचर्स में परिवर्तन के लिए F3। सो मुझे अकाउंटिंग फीचर्स में परिवर्तन चाहिए तो हम यहाँ प्रेस किए F1 फंक्शन की। अब हमारे जनरल के ग्रुप में आप देखेंगे कि सबसे पहला ही जो फीचर्स है वो है मेंटेन अकाउंट्स ओनली। सो मेंटेन अकाउंट्स ओनली में हम नो के जगह पर करेंगे यस, YES, यस करेंगे, मतलब हमें सिर्फ अकाउंट्स ओनली वर्किंग मोड में काम करना है। तो मैंने इस फीचर्स को यस किया और इंटर प्रेस करके इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। तो अब हमारे पास टैली के गेटवे ऑफ टैली पर, मतलब जरा हम यहाँ पे गौर करेंगे तो अभी हम कंपनी फीचर्स के मेनू में हैं और जस्ट इसके ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा गेटवे ऑफ टैली। तो हम उस पर क्लिक करके गेटवे ऑफ टैली पर जा सकते हैं या इस मेनू से बैक आने के लिए एस्केप बटन का यूज़ करेंगे। हम जैसे ही एस्केप बटन प्रेस करेंगे सो हमारे सामने गेटवे ऑफ टैली का मेनू आ जाएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि मास्टर में सिर्फ अकाउंट इन्फो है, इन्वेंट्री इन्फो ऑप्शन नहीं है। मतलब अब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग को मेंटेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अकाउंटिंग मेंटेन करना। तो अकाउंट इंफॉर्मेशन मेनू के अंदर जाना है और उसमें हमें सबसे पहले लेजर क्रिएट करना है, जो कि मैं डाउन एरो की प्रेस करके लेजर ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि टैली यदि यूज़ करना है तो आप ज़्यादातर कीबोर्ड का यूज़ करें, जिससे शॉर्ट की मदद से आप टैली को आसानी से चला सके, ऑपरेट कर सकें। और ये बहुत आसान ही होता है, टैली को ऑपरेट करना हो तो आप कीबोर्ड की मदद से करें ताकि आप काम जल्दी जल्दी कर सकें। सो मैंने यहाँ पे लेज़र पे क्रिएट बटन पे इंटर प्रेस करेंगे। अब हम यहाँ पर एक एक लेज़र क्रिएट करना है तो सिंगल क्रिएशन पे हमने लेज़र क्रिएशन पे इंटर प्रेस किया। अगर मुझे मल्टीपल लेज़र क्रिएट करना होता तो हम एस्केप बटन का यूज़ करते और यहाँ पे लेज़र में मल्टीपल लेज़र चूज़ कर लेते। मल्टीपल लेज़र चूज़ करने से क्या होगा कि हम एक साथ सभी लेज़र को क्रिएट कर सकते हैं। सो चलिए मल्टीपल लेज़र ही क्रिएट कर लेते हैं। वीडियो लंबा नहीं ले जाना है, शॉर्ट में लेके चलना है, तो आप मल्टीपल लेज़र भी क्रिएट कर सकते हैं, आसानी से उसमें भी काम हो जाते हैं। अब मैं ये जो लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ मल्टीपल लेज़र, जिसमें आप देखेंगे कि पहले से दिखा रहा है कि कौन कौन से ग्रुप में आप काम करने वाले। सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑल आइटम्स, मतलब सारे ग्रुप्स हमें चाहिए। सो ऑल आइटम पे एंटर प्रेस किए। अब इसके अंदर नेम ऑफ लेज़र, सबसे पहला लेज़र आप बनाने वाले हैं, जिसमें हमारे PDF फाइल में पहले से हमने यहाँ पे श्री राम के नाम से बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसमें हमें श्री राम के नाम का एक लेज़र बनाना है जो कि कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। तो वो चीज़ हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे श्री राम अकाउंट, श्री राम अकाउंट। अब इसका अंडर ग्रुप हम सिलेक्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यह एक इन्वेस्टर है इसलिए हम इसे कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। अगर श्री राम अकाउंट के पास पहले से कुछ ओपनिंग बैलेंस होता तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते थे। फिलहाल हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो हम इसको ब्लैंक रखते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग के टाइम के पहले का कुछ अमाउंट इसमें ऐड करना हो तो ओपनिंग बैलेंस का यूज़ करते हैं। मतलब ओपनिंग टाइम में पहले से कुछ पैसा रखना बिना वाउचर एंट्री किए हुए, तो इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। फिलहाल इसे हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ते हैं। इसकी बातें हम लोग आगे भी करेंगे, जैसा जैसा प्रोजेक्ट एंट्री होते जाएगा वैसा वैसे इसको हम लोग समझते चले जाएंगे। यहाँ हमने इंटर प्रेस किया। अब हमारे सामने दूसरा लेज़र इंटर करना है। दूसरा लेज़र अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट, दूसरा लेज़र जो होगा ना परचेज गुड्स बाय कैश। मैंने बताया कैश के नाम से लेज़र नहीं बनेगा, क्योंकि कैश के नाम का पहले से लेज़र रहता है, दोबारा हमें बनाने की आवश्यकता नहीं होती है और बनता भी नहीं है।
अगला यहाँ पे है परचेज गुड्स बाय कैश, यानी सामान खरीदे जा रहा है, तो सीधी बात एक परचेज के नाम से लेजर बनेगा जो कि परचेज अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। ठीक है, और तो इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे उसके लिए सबसे पहले फिर जाते हैं टैली में। अब यहाँ पे बनाएंगे दूसरा लेजर जो कि होगा परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे टाइप किया मैंने परचेज अकाउंट, एंटर प्रेस करते हैं और इसका जो लेजर हम अंडर ग्रुप सेलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट, मैं यहाँ पे सिंपल PUR टाइप कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आ जाता है परचेज अकाउंट, एंटर प्रेस करेंगे। परचेज में भी पहले से ओपनिंग बैलेंस हो तो वो फिल कर सकते हैं, फिलहाल नहीं है तो हम इसको ब्लैंक छोड़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम टाटा जनरल स्टोर। तो इसमें आपका कॉमन लेजर क्या है, तो टाटा जनरल स्टोर, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से परचेज के नाम से लेजर बना चुके हैं तो मुझे इसे दोबारा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ पे टाटा जनरल स्टोर से हम परचेज कर रहे हैं, तो टाटा जनरल स्टोर एक सप्लायर है जहाँ से आप खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, उसको हम सप्लायर कहते हैं और सप्लायर को सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में डालते हैं। तो वो भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे टाइप किए टाटा जनरल स्टोर और एंटर प्रेस किए। इसमें भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, एंटर प्रेस करेंगे। ओपनिंग बैलेंस डालना हो तो ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। लेजर नंबर 4, अब चौथा लेजर क्या होगा, चले जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में परचेज गुड्स बाय पेटीएम। तो यहाँ पर पेटीएम के का एक लेजर बनेगा जो ये कॉमन है, मतलब हमने पहले से परचेज के नाम से लेजर बना चुके हैं, सो मुझे वापस परचेज का लेजर नहीं क्रिएट करना होगा, सिर्फ पेटीएम के नाम का लेजर बनेगा जो कि बैंक अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। चूंकि यह बैंकिंग सर्विस देता है इसलिए हम इसको बैंक अकाउंट के ग्रुप में डालते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे पेटीएम अकाउंट जो कि बैंक अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस हो तो वो डाल सकते हैं, फिलहाल नहीं है तो बिल्कुल ब्लैंक रखते हैं। एंट्री लेजर नंबर 5। अब लेजर नंबर 5 के अंदर फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोल्ड गुड्स बाय कैश ऑफ ₹8,000। यहाँ पे सामान बेचे जा रहे हैं तो इसमें एक लेजर बनेगा सेल्स अकाउंट के नाम से जो कि सेल्स अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। हम यहाँ पे सोल्ड अकाउंट नहीं लिखेंगे, सोल्ड अकाउंट अकॉर्डिंग टू लेजर अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन दिया जाता है तो यहाँ पर लिखे जाते हैं, लेकिन स्पेशली जब आप लेजर इसका क्रिएट करेंगे तो आप सेल्स अकाउंट के नाम से लेजर बनाएंगे जो कि सेल अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। ओके, तो ये चीजें हम लोग फिर टैली में आते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं सेल्स अकाउंट को डालेंगे सेल्स अकाउंट के ग्रुप में, एंटर प्रेस की। ओपनिंग बैलेंस हो तो आप इसको एंटर करके आप एक्सेप्ट कर लेते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिपॉजिट कैश इनटू SBI। यहां पर SBI में पैसा जमा किया जा रहा है तो ये कैश का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बनेगा। सो कैश का लेजर तो बनता नहीं है, हम बनाएंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट बनाए या फिर SBI अकाउंट शॉर्ट फॉर्म में बना दिए। जो SBI बैंकिंग सर्विस देता है तो इसलिए हम इसे बैंक अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट जो कि बैंक अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेजर नंबर 7 में आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैड सैलरी ऑफ ₹9,000। सैलरी पैड हो रहा है 9,000 रुपये है, मतलब यहाँ पे पैड सैलरी के नाम का एक लेजर बनेगा जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जो सैलरी पैड हो रहा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वह एक्सपेंस जो ऑफिस से संबंधित एक्सपेंस होता है उसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जिसका हम लोग लेखा जोखा रखते हैं। सीधी बात, जब आप किसी को सैलरी देते हैं तो उसका एंट्री अपने फाइल में रखते हैं और उसे हम इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं, डायरेक्टली पेमेंट नहीं करते हैं, तो इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ग्रुप में डालते हैं। इसका हम लोग लेजर एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पैड सैलरी जो कि जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, राइट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर प्रेस कर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस नहीं डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पैड रेंट ऑफ ₹2,000। सो इसमें रेंट पे हो रहा है तो एक पैड रेंट के नाम से लेजर बनेगा जो कि
इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही जाएगा, क्योंकि रेंट को भी हम लोग लेखा जोखा रखते हैं और इसे भी हम इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं, तो इसलिए हम इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डालेंगे। पेड रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंटर। नेक्स्ट लेजर, अगला लेजर जो होगा वो होगा पेड वेजेस ऑफ ₹2000, मतलब अकॉर्डिंग टू 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन के अनुसार वेजेस पे हो रहा है। वेजेस मतलब होता है मजदूरी, और जब भी मजदूरी हम किसी को देते हैं तो उसे हम डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, न कि इनडायरेक्ट पेमेंट करते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई मजदूरी कर रहा हो तो आप उसे ऐसा तो नहीं कहेंगे कि आप तुमने मजदूरी किया 200 रुपये का तो लो 200 रुपये का चेक काट देते हैं। या कभी कभी होता है कि हम घर से निकलते हैं बाजार के लिए और मेरी साइकिल बाइक पंचर हो जाती है, तो मैं पंचर के दुकान पे जाता हूँ, पंचर सटवाता हूँ। सो पंचर जहाँ सटवाता है तो आप ये नहीं होता है कि 20 रुपये का पंचर सटवाए तो उसमें आपने 20 रुपया उसको चेक दिया या फिर बाई बैंक के थ्रू दिया। ऐसा इनडायरेक्टली हम लोग पेमेंट नहीं करते। वैसे केस में हम उसको डायरेक्ट ही पेमेंट करते हैं, यानी मजदूरी कभी भी डायरेक्ट दिए जाते हैं तो इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस करते हैं। सीधी बात समझ में आ गई की बात। सो पेड वेजेस के नाम से लेजर बनेगा जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे पेड वेजेस अकाउंट, जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI। सो यहाँ पे कैश के नाम से लेजर बनेगा और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम का लेजर बनेगा, जो कि पहले से ऑलरेडी हमने बना चुके दोनों लेजर। सो मुझे वापस बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है पटना लिमिटेड पैड टू अमाउंट टू दिल्ली लिमिटेड। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि दिल्ली लिमिटेड जो होगा ना सन्डे क्रिएटर होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है दिल्ली लिमिटेड को पे कर रहा है। और कौन पे कर रहा है तो पटना लिमिटेड। तो जो पे करता है तो वो एज ए कस्टमर होता है, यानी एक देनदार होता है, डेबिटर होता है, तो इसलिए हम इसे सन्डे डेबिटर में डालते हैं। और दिल्ली लिमिटेड एक क्रेडिटर होता है, लेनदार होता है, तो इसे दिल्ली लिमिटेड को हम लोग क्रेडिटर के अंडर ग्रुप में डालते हैं। तो इसका भी हम लोग एंट्री कर ही लेते हैं। यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पटना लिमिटेड। पटना लिमिटेड को डालना है मुझे सन्डे डेबिटर, ओके, देख सकते हैं पटना लिमिटेड सन्डे डेबिटर, और दूसरा जो है ना दिल्ली लिमिटेड, दिल्ली लिमिटेड को डालेंगे सन्डे क्रेडिटर, सन्डे क्रेडिटर। इंटर प्रेस करेंगे। अब मैंने टोटल 11 लेजर एंट्री किया। इसे इंटर प्रेस करके वापस इंटर प्रेस करके इसे एटलीस्ट हम इसको एक्सेप्ट जरूर कराएंगे। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कराते हैं तो ये सारा जो है ना लेजर एंट्री नहीं हो पाएगा। यहाँ से अगर आप बैक चले जाइएगा तो फिर वो एंट्री नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कराने के लिए फिर इंटर प्रेस करेंगे। तो ये लेजर टोटल लेजर हमारा बन चुका। वो सारे लेजर अगर आप देखना चाहें तो डिस्प्ले पर इंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है ना सभी के सभी लेजर बन चुके हैं। सारे लेजर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुके हैं। एक एक लेजर को आप देखना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं, या एक साथ सभी लेजर को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर मल्टीपल लेजर ग्रुप में आते हैं और इसमें डिस्प्ले पर इंटर प्रेस करते हैं। ऑल आइटम पर इंटर प्रेस करेंगे तो ये सारे के सारे लेजर आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे, जिसमें एक लेजर आपको प्राइमरी दिखाई दे रहा है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस है, और एक कैश अकाउंट कैश इन हैंड है। ये दो लेजर जो है ना पहले से बने होते हैं, एक कैश और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपने नहीं बनाया, बाकी सभी लेजर आपने एंट्री किया। अब चलते हैं हम सारे लेजर को वाउचर के अंदर कैसे एंट्री करेंगे, यानी हम ट्रांजेक्शन्स को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने हमारे सामने ट्रांजेक्शन है वो सारे ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करना सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप चले जाएं ट्रांजेक्शन्स के अकाउंटिंग वाउचर पे, प्रेस करिएगा एंटर। जैसे आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग वाउचर खुलेगा तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला वाउचर खुलेगा पेमेंट वाउचर। जो ना ये पेमेंट वाउचर पहला ही खुलता है। अब आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप वाउचर को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग किसके अनुसार, तो आप फंक्शंस की के अनुसार, शॉर्ट की के अनुसार आप उसे चेंज कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि इधर आपको राइट साइड में ये सारे वाउचर के शॉर्ट की भी दिखाई दे रहा है और उसका लिंक भी दिखाई दे रहा है। अगर आपको कंट्रा वाउचर में जाना हो
तो आप यहाँ पे कंट्रा वाउचर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर हाईलाइट नहीं है क्योंकि ये पेमेंट वाउचर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे खोल के रखा है, तो बार बार पेमेंट वाउचर थोड़े खुलेगा। इसके बाद है रिसिप्ट वाउचर, ठीक है। इसके बाद जर्नल वाउचर, सेल्स वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, रिवर्स जर्नल वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर, ये सारे कुछ ऐसे वाउचर होते हैं जिसको हमें फीचर्स से अलाउ करना पड़ता है। यदि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फीचर्स में अकाउंट्स ओनली वर्किंग मोड को अलाउ किया था, तो हम सिर्फ अकाउंट्स ओनली वर्किंग मोड में काम कर रहे हैं। वैसे ही टैली में जब भी कोई भी सेटिंग करना होता है तो हम फीचर्स को याद करते हैं और फीचर्स के अकॉर्डिंग हम लोग उसकी सेटिंग कर लेते हैं। सो अब यहाँ पे मुझे वो सारी फीचर्स अभी चेंजिंग नहीं करना। फिलहाल तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें टैली के अंदर एंट्री करना, पास करना है, जिसमें से हमने आधा काम कंप्लीट कर चुका है, अब आधी काम करनी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आप यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारी सबसे पहले क्वेश्चन जो है ना, श्रीराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। श्रीराम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है यानी पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है। तो रिसीव हो रहा है तो इस क्वेश्चन को हम लोग पास करने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो रिसिप्ट वाउचर का शॉर्ट की जो है F6 फंक्शन की है। चले जाते हैं टैली में और हम यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं F6 फंक्शन की। जैसे ही F6 बटन यूज करेगा, और हाँ, यदि आप लैपटॉप का कीपैड कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी फंक्शन की FN की के साथ प्रेस करना पड़ता है, तो ये इसका ध्यान जरूर रखिएगा। अगर FN के साथ फंक्शन काम कर रहा है तो FN की के साथ करेंगे, अन्यथा आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, फंक्शन की का यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर एडिशनल कीबोर्ड रखें तो उसमें भी कई बार होता है कि स्मार्ट कीबोर्ड में भी FN का बटन आता है। अगर नहीं है FN की तो आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ F6 फंक्शन की। जैसे ही F6 प्रेस करेंगे हमारे स्क्रीन पर रिसिप्ट वाउचर का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले CR एंट्री रहता है, यानी क्रेडिट विल कम फर्स्ट। इसमें क्रेडिट सबसे पहले आता है, क्रेडिट की एंट्री करते हैं, उसके बाद डेबिट की एंट्री करते हैं। लेकिन अगर आप मैनुअली जब आप कॉपी पे बनाते हैं, कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं, तो कॉपी पे सबसे पहले आपको डेबिट ही एंट्री करना होता है और उसके बाद क्रेडिट को एंट्री करना होता है। जैसे कि मैंने बिफोर के पार्ट में भी समझाया था, जब हम जर्नल चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि जब जर्नल बनाएंगे तो पहले डेबिट को रखते हैं, उसके बाद क्रेडिट को रखते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू टैली वाउचर, टैली अलग अलग वाउचर के अकॉर्डिंग अलग अलग इसमें क्रेडिट डेबिट साइड देता है। तो इसमें रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहले क्रेडिट आएगा और इसको सबसे पहले एंट्री करना है। आपके स्क्रीन पर रिसिप्ट वाउचर का नंबर 1 खुला हुआ है। फर्स्ट टाइम आप रिसिप्ट वाउचर यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 नंबर बिल पर काम कर रहे हैं। अब रिसिप्ट वाउचर में सबसे पहला क्वेश्चन था, श्रीराम बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है, तो हम श्रीराम जो ना इन्वेस्टर है और श्रीराम गिवर भी है, यानी श्रीराम दे रहा है, तो क्रेडिट द गिवर जो देता है उसे CR साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे हम श्रीराम अकाउंट, और श्रीराम अकाउंट कितना पेमेंट कर रहा है क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। क्वेश्चन में मेंशन है 50,000, यानी श्रीराम जो ना 50,000 अमाउंट पे कर रहा है। तो हम आते हैं यहाँ पर और क्रेडिट साइड में लिखते हैं 50,000। ध्यान से संख्या को पुट करिएगा 50,000 और इंटर प्रेस करेंगे। फिर वापस अब CR के नीचे DR का मेथड आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा। अब डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है, सो कैश आ रहा है। तो कैश अकाउंट को हम यहाँ पे 50,000 डालेंगे। अब यहाँ पे नीचे जैसे इंटर प्रेस किए सो नीचे एक नरेशन का बॉक्स आता है जिसमें आपको नरेशन को फिल करना है। ये टैली का फर्स्ट वाउचर आप एंट्री कर रहे हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा, जो कि ये आपका बेसिक पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे नरेशन को क्या फिल करेंगे, जैसा कि आप जर्नल एंट्री के टाइम में भी आपने सीखा था कि जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट को इंटर कर लेते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन बिंग से, मतलब बिंग को पहले लिखते हैं। यहाँ मैं टाइप करूंगा बिंग श्रीराम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ओके, तो ये हमने नरेशन को भी डाल दिया कि जो भी इस ट्रांजेक्शन में हो रहा है, वो ट्रांजेक्शन में जो भी हो रहा है वो ट्रांजेक्शन नरेशन के अंदर वो फिल करते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। अगला स्टेप आएगा एक्सेप्ट करने का। तो जब तक आप इस वाउचर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये ट्रांजेक्शन आपके टैली में फिल नहीं हो पाएगा, यानी कोई वाउचर क्रिएट नहीं हो पाएगा। सो अब यहाँ पे इसको करते हैं एक्सेप्ट, इंटर प्रेस करके। सो मैंने एक वाउचर क्या किया, टैली में एक्सेप्ट करा चुके हैं।
अब इसे जरा देखना भी हो ना तो पेज अप बटन की प्रेस करके आप वापस बैक आकर देख सकते हैं। फिर अगर ये जानना चाहते हैं कि मैंने इसमें कैपिटल लगाया यानी कुछ इन्वेस्ट किया तो हमारे कुछ बैलेंस शीट पर कुछ इफेक्ट पड़ा या नहीं, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बैक आकर देख लेते हैं, एस्केप बटन यूज करते हैं और आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पर। केवल एस्केप बटन प्रेस करते रहिए कंटिन्यू, और इसमें आपको मिल जाएगा गेटवे ऑफ टैली, और इसमें आपको देखना है बैलेंस शीट। क्योंकि टैली में इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आप ट्रांजेक्शन्स फिल करते हैं तो उसके बाद आपका रिपोर्ट ऑटोमेटिक जनरेट होता है, जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, रेशियो एनालिसिस, ऐसे रिपोर्ट प्री अपलोड हो जाते हैं, प्री क्रिएट हो जाते हैं। सो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट पर इंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे कि आपने श्री राम को कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डाला था। सो आपके पास कैपिटल में 50,000 अमाउंट आ चुका है, यानी ये 50,000 अमाउंट जो आप देख रहे हैं ये कैपिटल है। क्लियर? तो ये आपके बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ा। वापस हम यहाँ पे बैक आते हैं और बैक आने के बाद फिर चले जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अब अकाउंटिंग वाउचर में मैंने एक वाउचर को पास करा चुके हैं। अब दूसरे क्वेश्चन को देखकर दूसरे क्वेश्चन को भी हम लोग पास कराएंगे टैली में। सो आते हैं पीडीएफ फाइल में। यहाँ देखेंगे कि हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है परचेज गुड्स बाय कैश ऑफ रुपीज 50,000। मतलब परचेज हो रहा है तो ये सीधी बात परचेज वाउचर में जाएगा, और कैश से परचेज हो रहा है 15,000 रुपये का। तो इसको ध्यान में रखते हैं और चले जाते हैं टैली में। और परचेज वाउचर के लिए मुझे प्रेस करना है शॉर्ट की F9 फंक्शन की, या फिर हम वर्टिकल बटन बार के परचेज पर क्लिक करके भी ला सकते हैं। सीधी बात, आप यहाँ पे कीबोर्ड की शॉर्ट की का यूज करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। हम यहाँ पे F9 फंक्शन की प्रेस किए। अब हम अकाउंटिंग वाउचर मेंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनवॉइस जनरेट हो रहा है, जबकि मुझे इनवॉइस तो जनरेट नहीं करना है, हमें एक वाउचर एंट्री करना है। तो परचेज और सेल में जनरली इनवॉइस ही बनता है। तो आप इनवॉइस मोड में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी इनवॉइस मोड में काम कर सकते हैं, जिसमें पार्टिकुलर होंगे रेट पर और अमाउंट भी फिल करना होता है। फिलहाल हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के फर्स्ट पड़ाव में हैं, तो हम चाहेंगे कि इससे हम एज वाउचर मोड में काम करें। तो एज वाउचर मोड में जाने के लिए वर्टिकल बटन बार के यहाँ पे एज वाउचर मोड का ऑप्शन होता है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट होगा Ctrl+V। कंट्रोल के साथ V बटन जैसे प्रेस करेंगे तो ये वाउचर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें CR और DR मेथड आएंगे, यानी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड में। तो इसमें इनवॉइस नंबर डालना हो, जो भी इनवॉइस नंबर आपका है वो डाल लीजिए, या डेट आ जाएगा, जो आपका करंट डेट होगा वो आ जाएगा। डेट आप चेंज भी कर सकते हैं। वापस हम यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं और क्रेडिट विल कम फर्स्ट। परचेज वाउचर में सबसे पहले क्रेडिट आता है। तो क्वेश्चन है कि परचेज गुड्स बाय कैश ऑफ रुपीज कितने का परचेज कर रहा है, तो 15,000, 15,000 का। तो इसमें हम परचेज कर रहे हैं, तो हमारे पास से जो है ना परचेज गुड्स आ रहे हैं और कैश जा रहे हैं। तो जो कैश जो जाता है, डेबिट जो जाता है वो क्रेडिट होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो यहाँ पे डालेंगे कैश अकाउंट, और इसमें एड्रेस वगैरह फिल करना होगा, तो आप इसका डिटेल फिल कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ब्लैंक छोड़ते हैं। अभी मेरे पास जो कैश है वो आप देख सकते हैं कि 50,000 रुपया कैश हमने कैपिटल के अकाउंट अकॉर्डिंग हमारे पास 50,000 रुपये कैश है। अब हम इसमें कितने का परचेज कर रहे हैं वो अमाउंट फिल करेंगे। यहाँ पे टाइप करेंगे 15,000 यानी 15,000, सॉरी यहाँ पे टाइप करेंगे 15,000 15,000 का आप परचेज कर रहे हैं। तो अब आपके पास जो है ना 35,000 रुपये यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। क्योंकि 50,000 में से 15,000 घट जाएंगे तो बचेगा 35,000। यहाँ आपको बैलेंस भी शो करेगा कि आपके पास अब कैश कितना रह गया। राइट, समझ में आ रही बात? अब हमने यहाँ पे कैश 15,000 से क्या कर रहा है, तो परचेज कर रहा है। तो लेजर आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट। ध्यान रखिए परचेज अकाउंट का लेजर अगर आप परचेज अकाउंट के ग्रुप में नहीं डालें तो ये लेजर यहाँ पे नहीं डिस्प्ले करेगा, या आप अगर मिस्टेक करिएगा तो यहाँ पे ये लेजर नहीं आएगा, फिर आपको वापस बैक जाके लेजर को अल्टर करना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट डालिए और 15,000 रुपये यहाँ पे नरेशन फिर भरेंगे। वैसे ही बिंग परचेज गुड्स बाय कैश इंटर प्रेस करेंगे, और इस वाउचर को भी हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेते इंटर प्रेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है, परचेज गुड्स फ्रॉम टाटा जनरल स्टोर। टाटा जनरल स्टोर से सामान खरीदे जा रहा है, तो इसमें जो है ना इस वाउचर को भी हम लोग परचेज वाउचर में एंट्री करने वाले। सो यहाँ पे परचेज वाउचर पहले से खुला है, नहीं खुला होता तो F9 फंक्शन की प्रेस करके इसे खोल सकते थे। इंटर प्रेस करते इसका भी कोई इनवॉइस नंबर होगा तो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डमी इनवॉइस नंबर डाल रहे, नहीं भी डालिएगा तो उसे कोई दिक्कत कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो हम यहाँ पे टाटा जनरल स्टोर से परचेस कर रहे हैं यानी क्रेडिट पे। सो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टाटा जनरल स्टोर और इंटर प्रेस करेंगे। इसका एड्रेस, सप्लायर का जो एड्रेस होगा सो वो यहाँ पे एड्रेस फिल कर सकते हैं। अगर मेरे प्रोजेक्ट में एड्रेस नहीं है तो हम यहाँ पे एड्रेस को छोड़ देते हैं, बिल्कुल ब्लैंक कर देते हैं। कोई इससे कोई प्रभाव आपके टैली यानी आपके वाउचर एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब इंटर प्रेस कर लेते हैं। वापस हम यहाँ पे टाटा जनरल स्टोर कितने का परचेज कर रहा है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि टाटा जनरल स्टोर से हमने 17,500 रुपये का परचेसिंग हो रहा है। सो 17,500, ये बिल नंबर बताइए कितना बिल नंबर पे आप परचेज कर रहे हैं। ये होता है बिलिंग डिटेल्स। तो बिल वाइज चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्पेशली ये बिल वाइज चैप्टर से रिलेटेड है कि किसमें हम लोग क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी इसके अंदर होता है न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस या फिर एडवांस ऑन अकाउंट। तो ये सारी टॉपिक जो है ना हम लोग बिल वाइज के अंदर समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे आगे बढ़ लेते हैं। सीआर जैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लेना है, परचेज सिलेक्ट कर लेते हैं, परचेज 17,500। अब यहाँ पे सिलेक्ट टाइप करेंगे बिंग परचेज गुड्स फ्रॉम टाटा जनरल स्टोर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथे एंट्री की तरफ बढ़ चुके हैं। परचेज गुड्स बाय पेटीएम, पेटीएम के थ्रू परचेज हो रहा है। तो अब इसमें हम यहाँ पे फिर वही अकाउंटिंग वाउचर में F9 फंक्शन की यूज करेंगे। इनवॉइस नंबर डालना हो डालें, ना डालना हो ना डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब यहाँ पे आप डालेंगे पेटीएम से आप परचेज कर रहे हैं, सिलेक्ट करेंगे पेटीएम अकाउंट, और पेटीएम अकाउंट जो बैंक से आप परचेज कर रहे हैं तो कितने का परचेज कर रहे हैं वो भी आप देख लीजिए कि हम पेटीएम से जो परचेज कर रहे हैं आई थिंक 5,000 का हम परचेज कर रहा है। तो यहाँ टाइप करेंगे 5,000 अमाउंट और वापस यहाँ पे बताएंगे कि पेटीएम का चेक नंबर क्या है। अगर चेक्स के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो चेक, ई फंड है तो ई फंड। ई फंड मीन्स होता है कि जो हम लोग ई वैलेट से पेमेंट करते हैं तो वो ई फंड भी होता है, ई फंड ट्रांसफर। या कोई अदर रेफरेंस है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट कर रहा है तो वो भी डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, चेक 5,000 का डाल दिए। अब यहाँ पे इसका इंस्टेंट नंबर वगैरह हो तो वो डाल सकते हैं और उसका डेट डाल सकते हैं। सो स्पेशली अगर चेक का कोई नंबर हो तो वो फिल कर लीजिए, डेट फिल कर लिए। अभी अपने पेटीएम अकाउंट में एक भी बैलेंस नहीं था तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये जो है ना बिल्कुल रेड में आपको डिस्प्ले करेगा, यानी यहाँ पे आपको रेड डिस्प्ले करने वाला है। क्योंकि इसमें क्या ना कि पेटीएम अकाउंट में हमारे पास पहले से बैलेंस नहीं था तो ये लोन में चला गया। अब लोन में जब भी जाता है तो वो रेड कलर में ही डिस्प्ले करेगा। सो इसका खास आपको ध्यान रखना होगा। सो हमने पेटीएम जो है ना लोन पे ले लिया और परचेस कर लेते हैं 5,000 का। सो हमारी जो टोटल खरीदारी जो हो गई 37,500 की खरीदारी हो गई। एंटर प्रेस कर लेते हैं और इसका भी नरेशन यहाँ पे फिल कर लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे और इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, सोल्ड गुड्स बाय कैश ऑफ रुपीज 8,000। सामान बेच रहे हैं कैश से 8,000 रुपए का। तो इस ट्रांजेक्शन को कैसे पास करेंगे, यानी सामान बेच रहे हैं तो सीधी बात ये सेल अकाउंट के ग्रुप में जाएगा और ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड भी नहीं है तो सीधी बात यहाँ पे सेल अकाउंट के ग्रुप में, सेल्स वाउचर के ग्रुप में जाएगा। तो टैली में आते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं सेल वाउचर के लिए शॉर्ट की F8 फंक्शन की। सेल वाउचर का शॉर्ट की हो जाएगा F8 फंक्शन की। जैसे मैंने यहाँ पे F8 बटन प्रेस किया तो फिर ये सेल्स वाउचर इनवॉइस मोड में खुल रहा है, जबकि हम अकाउंटिंग वाउचर मेंटेन कर रहे हैं तो हम इसे चाहेंगे कि एज वाउचर मोड में ही एंट्री किया जाए। सो एज वाउचर मोड में एंट्री करने के लिए आपको Ctrl+V बटन यूज करना होगा। एज वाउचर मोड में आ जाता है जिसमें DR और CR आ जाते हैं। अब इंटर प्रेस करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं कि हम सेल कर रहे हैं बाय कैश। सो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैश और कैश का डिटेल भरना हो तो भरे। हमारे पास 35,000 अभी कैश है। आप देख सकते हैं कि 35,000 जो ना कैश अभी अवेलेबल है।
सो अभी अगर आप चाहें तो इसमें जैसे ही आप कैश भरिएगा तो ऑटोमेटिक क्या होना, कैश बढ़ जाएगा। सो हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, आई थिंक कैश सेल हो रहा है 8,000 का, तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे 8,000 और इंटर प्रेस करते हैं सेल। तो अभी यहाँ पे 35 में 8 अटैच हो गया तो 43 होगा ना, 43,000 यानी 43,000 इनपुट हो गया। फिर यहाँ पे नरेशन फिल कर लेते हैं, इंटर प्रेस कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है डिपॉजिट कैश इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कैश जमा हो रहा है एसबीआई में। तो जब भी कोई बैंक से रिलेटेड कोई लेन देन होता है तो वो कंट्रा वाउचर में जाएगा, जिसका शॉर्ट की हो जाएगा F4 फंक्शन की। आप F4 फंक्शन की यूज करेंगे, टैली के अंदर आते हैं और टाइप कर लेते हैं F4 फंक्शन की, आ जाते हैं कंट्रा वाउचर में। कंट्रा वाउचर में CR विल एक्सपेक्ट कम, इसमें भी क्रेडिट साइड पहले आता है। तो हम यहाँ पे पैसा जमा कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो जब पैसा जमा करते हैं तो हमारे पास से क्या जाता है, कैश जाता है। और कहाँ रिसीव हो रहा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग कैश जा रहा है, सो कैश अकाउंट को CR डालेंगे और कितना जा रहा है, कितना अमाउंट जा रहा है वो आप देख सकते हैं कि हमने डिपॉजिट किया 7,000 तो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे 7,000। अगला यहाँ पे डालेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और चूंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही आप डाल रहे हैं, फिर यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और जो कैश आप डिपॉजिट कर रहे हैं तो इंस्टेंट इसका डिटेल आप फिल करेंगे कि आप जब बैंक में जब कैश जमा कर रहे हैं तो उसमें 2,000 की कितनी नोट है, 1,000 की कितनी नोट है, 500 की कितनी नोट है, ये आप फिल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे सीधे 500 का डाल लेता हूँ, अप्रॉक्स 14 यानी 14 हम यहाँ पे डाल लेते हैं, 14,500 का नोट डाल दिए, तो ये आपका 7,000 रुपये। अब इसमें बैंक का डिटेल यहाँ पे फिल करना है कि आपने किस बैंक में जमा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, कोई स्पेसिफिक बैंक हो तो आप स्पेसिफिक बैंक डाल दीजिए, या कोई स्पेसिफिक निश्चित बैंक का नाम हो तो वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पेशली नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ और इंटर प्रेस कर रहा हूँ। फिर सॉरी, यहाँ पे नरेशन फिल करना था, नरेशन नहीं छूटना चाहिए। कभी भी आप बेस्ट अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, बेस्ट अकाउंटेंसी का काम कर रहे हैं तो नरेशन इंपॉर्टेंट है। कभी कोई वाउचर आप अनायास एंट्री कर दिया और वो वाउचर अगर आपको समझना हो तो आप नरेशन से ही समझ सकते हैं कि आपने उस नरेशन में क्या लिखा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हो रहा है डिपॉजिट हो रहा है, बिंग डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, एंटर प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये भी हमने बैंक का जो ट्रांजैक्शन था इसको भी हमने टैली के अंदर पास कर लिया। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेड सैलरी ऑफ ₹9,000, सैलरी पे हो रहा है 9,000 रुपये का। तो सीधी बात यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, सो पेमेंट जो होगा ना पेमेंट वाउचर के अंदर जाता है। सो हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर का यूज करने वाले, पेमेंट वाउचर का शॉर्ट की हो जाएगा F5 फंक्शन की। जैसे ही F5 बटन प्रेस करेंगे सो पेमेंट वाउचर आ जाएगा। तो इसमें DR विल कम फर्स्ट, इसमें डेबिट साइड पहले आता है। तो डेबिट साइड इसलिए आता है, डेबिट द रिसीवर, जिसको हम पे कर रहे हैं उसको पहले एंट्री करेंगे। सो डेबिट द रिसीवर, हालांकि हमने किसी को सैलरी को पे कर रहे हैं, किसी का नाम मेंशन नहीं किया, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट जो होगा वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है और जो भी एक्सपेंसेस होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग वो डेबिट साइड में जाता है। समझ में आ गई बात? नॉमिनल अकाउंट के रूल के अनुसार डेबिट साइड में जाता है आपका जो भी एक्सपेंस होता है, जो एक्सपेंस होता है, जो हमारे लॉसेस होते हैं या फिर जो भी हमारे ये जितने भी लॉसेस होते हैं वो सब हमारे किस में जाता है, सो डेबिट साइड में जाता है। तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले क्या, इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिएगा पैड सैलरी, चूंकि सैलरी पे हो रहा है और कितना पे हो रहा है वो भी अमाउंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। और पैड सैलरी कर रहे हैं 9,000, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे 9,000 और कैश पे कर रहा है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा कैश, नरेशन फिल कर लीजिएगा बिंग पैड सैलरी बाय कैश, एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड रेंट ऑफ ₹2,000, रेंट पे कर रहा है तो रेंट से यानी कि पेड रेंट सिलेक्ट करेंगे और अमाउंट फिल करेंगे 2,000। कैश से पे कर रहा है तो आप यहाँ पे कैश सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नरेशन फिल कर लेंगे और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पेड फीस ऑफ ₹2000, यानी 2000 रुपये का फिर मजदूरी पे कर रहा है। तो फिर वापस हम यहाँ पे पेमेंट वाउचर में ही काम करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पेड वेजेस और इसमें आप अमाउंट को फिल कर लीजिएगा, जो भी अमाउंट आपको एंट्री करना है। हमने 2000 है, 2000 टाइप किया और सिलेक्ट कर लेते हैं कैश, बिंग एंटर प्रेस कर लेते हैं, एक्सेप्ट करें। कभी भी नरेशन बिंग से ही शुरू होता है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन है विड्रॉ कैश फ्रॉम SBI। अब बैंक से मुझे पैसा निकालना है 4000। सो बैंक से कभी भी पैसा निकालना हो, जमा करना हो या बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए हमें एक ही वाउचर याद आता है, कॉन्ट्रा वाउचर। और कॉन्ट्रा वाउचर का शॉर्ट की हो जाएगा F फॉर फंक्शन की। अब मुझे बैंक से पैसा निकालना है तो इसमें पहला है क्रेडिट, और जहां से आता है जो देता है क्रेडिट द गिवर होता है, और डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है तो कैश आ रहा है, और कौन दे रहा है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है। सो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे और कितना अमाउंट रिसीव करना है तो मुझे 4000 रिसीव करना है। बाई चेक रिसीव कर रहा है, कैसे रिसीव कर रहा है, जैसे ई फंड के द्वारा आ गया, चेक के द्वारा आ गया, कोई अदर रेफरेंस हो गया तो आप यहाँ पे चेक ही डाल सकते हैं। और चेक डालने के बाद यहाँ पे डाल दे इंस्टेंट का कौन से चेक नंबर से आपने पैसा निकाला, इसका डिटेल फिल करना भर लेते हैं। वापस हमें मुझे क्या मिल रहा है तो कैश मिल रहा है, यहाँ से लेकर लेंगे कैश और इसमें नरेशन भी फिल कर लेंगे, बिंग कैश फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंटर प्रेस करें, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन सिर्फ 11 नंबर क्वेश्चन, ये मेरे आखिरी क्वेश्चन है, इसे भी हम लोग एंट्री कर लेते हैं। पटना लिमिटेड पेड अमाउंट टू दिल्ली लिमिटेड, यानी पटना लिमिटेड जो ना दिल्ली लिमिटेड को पे कर रहा है। ये ट्रांजेक्शन अपर वाउचर, ये बाहर टू बाहर लेन देन हो रहा है तो इसे हम जनरल वाउचर के अंडर एंट्री करने वाले। इसमें जनरल वाउचर का शॉर्ट की हो जाएगा F7 फंक्शन की, और इसमें डेबिट विल कम फर्स्ट, इसमें डेबिट साइड पहले आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, दिल्ली लिमिटेड को पे कर रहे हैं तो डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर होगा उसे पहले डालेंगे। और कितना अमाउंट फिल हो रहा है तो आई थिंक 14,000 होगा, 14,000, तो आप यहाँ 14,000 डाल दिया। और ऑन अकाउंट डाल रहे हैं तो ऑन अकाउंट यानी डायरेक्ट अकाउंट में डाल लीजिए, या इसका बिल वगैरह बना सकते हैं। और इसके बाद आप सिलेक्ट कर लीजिएगा पटना लिमिटेड, चूंकि पटना लिमिटेड के थ्रू ही पेमेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसका डिटेल फिल कर लीजिए। यहाँ नरेशन डालना है, बिंग पटना लिमिटेड पेड टू दिल्ली लिमिटेड, एंटर प्रेस करके इसे भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये आपने समझ लिया कि बेसिक पार्ट में हमने अकाउंटिंग वाउचर कैसे एंट्री करते हैं, यानी वाउचर कैसे एंट्री करते हैं। वो सारे वाउचर अगर आपको देखना हो तो एस्केप बटन प्रेस करिए, बैक आइए और डिस्प्ले में चले जाते हैं। डिस्प्ले में आते हैं और डिस्प्ले में आने के बाद अब आप सिलेक्ट कर लीजिए कि डे बुक। डे बुक पर जैसे एंट्री करेंगे तो आपके सारे वाउचर यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। ये आपने जो वाउचर जो वाउचर आपने एंट्री किया था वो सारे वाउचर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और किस वाउचर में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, वो सारी चीजें आपको इसमें दिखने वाले भी हैं। और वो सारे प्रॉफिट लॉस भी देखना हो तो इसका रिपोर्ट भी तैयार हो चुका है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे इंटर प्रेस करेंगे तो अब आपको यहाँ पे शो भी करेगा कि आपके पास कितने के एक्सपेंसेस है, कितने के डायरेक्ट एक्सपेंस, कितने के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारी चीजें डिस्प्ले भी कर रहा है। तो मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, मुझे हुआ लॉस, यानी इस ट्रांजैक्शन में जो भी हमने वाउचर एंट्री किया था तो ये नेट लॉस है 42,500, 42,500 रुपये का मुझे लॉस हुआ, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट किया है। तो ये सारी बातें समझ में आ गई बात कि जैसा एंट्री रहता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अकाउंटिंग मेंटेन करना होता अकाउंटिंग वाउचर को। मिलते हैं अगले क्लासेस में। अगर फिर आपको बता दें कि अगर अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर एक वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।